हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 8 अप्रैल। ठीक है जी, तो आज है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के आप तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बड़ी बड़ी, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे छोटी छोटी प्यून तक के एग्जाम के लिए आपके जो करंट अफेयर्स यहाँ से पूछे जाते हैं, कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाता है, तो मिनिमम जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में कंपलसरी है। ठीक है जी, तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो है पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। ठीक है जी, क्योंकि वर्तमान में आपके बीच क्या हो रही है जो है आपके यहाँ से उठ के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, और बहुत ही इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है, डेली बेस पे पढ़ना चाहिए आपको नॉलेज के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके कम से कम 2 से 3 मिनट बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, एक बार के लिए पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको जो रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है जी, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम में बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट करते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत ने कब तक जो है परमाणु ऊर्जा क्षमता को, किसको? परमाणु, भारत ने जो है, हमारे इंडिया ने परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 1 लाख जो है मेगावाट परमाणु ऊर्जा को बढ़ा जो है यहाँ पे जो है लक्ष्य के बढ़ाने का कब तक रखा गया है? डेट 2047, 2040, 2045 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2047 तक भारत जो है परमाणु जो ऊर्जा क्षमता को 1 लाख से भी ज़्यादा है बढ़ाने के जो है 1 लाख मेगावाट से भी ज़्यादा बढ़ाने के जो है लक्ष्य रखी गई है। ठीक है जी, तो 2047 तक भारत के परमाणु जितने भी स्रोतों से लगभग 9% जो है बिजली का योगदान मिलने की यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने जो हमारे केंद्रीय और विज्ञान मंत्री, इन्होंने जो इसकी जानकारी दी है। और 2047 तक परमाणु स्रोतों को लगभग 9% बिजली का योगदान होगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है संभावना बताई गई है। और यहाँ पे जो है भारत जो स्वतंत्रता के लगभग 100 वर्ष पूरे होने का जो है उत्सव भी साथ में मनाएगा। और ये जो इसमें जो है 2070 तक, ठीक है, 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की जी बहुत सारा जो है रणनीति यहाँ पे जो है तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। और ये जानकारी जो है बार का, ठीक है जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने मुंबई के जो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के जहां साइंटिस्टों के द्वारा ये जो है बैठ के जो समीक्षा के साथ इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखी गई है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जो है ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। तो हाल ही में इजराइल ने 1967 से लगभग 6 दिवसीय युद्ध के बाद जो है परमाणु हथियारों का जो पूर्ण पैमानों का उत्पादन शुरू कर दिया है। और जो है 1966 तक अपना जो है पहला परिचालन परमाणु हथियार बना लिया था। और इसको जो है ऐतिहासिक परमाणु कानून यहाँ पे जो है इजराइल में इसको जो है पारित किया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ की जो सरकार ने ऐतिहासिक जो है परमाणु कानून पारित किया गया है। ठीक है जी, तो ये खास करके जो मतलब सही दिशा में इसको जो है काम किया जाए, इस उद्देश्य से हाल ही में जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। इजराइल की अगर मैं बात करूँ, जेरूसलम इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, जेरूसलम ये जो है इसकी राजधानी, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ पे जो है अरबिक यहाँ के जो है ऑफिशियल जो है लैंग्वेज है। ठीक है जी, यहाँ के अभी जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और आइजैक हेरजोग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? गार्जियन, मसदर, लेंसेंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मसदर। जो मसदर है, जो कंट्री कौन से देश के अंतर्गत आती है? तो ये आपका यूएई। ठीक है, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात के जो है मसदर जो यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है। और विश्व जो भविष्य जो ऊर्जा जो सम्मेलन की मेजबानी कौन से करेगा? मसदर करेगा। ठीक है, तो लक्ष्य है 2030 तक, मसदर जो है 2030 तक लगभग 100 गीगावाट की जो है नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना है। और ऐसा करके उद्देश्य से यहाँ पे जो है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाली है। ठीक है जी,
जो है खास करके जो है वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने और हरित हाइड्रोजन उत्पादक बनने के लक्ष्य के जो है समर्थन यहाँ पे जो है किया जा रहा है इनके द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वें क्रम के CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अडानी ग्रीन, रिलायंस इंडस्ट्री, SG Wen लिमिटेड या इन्वेस्ट कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा SG Wen लिमिटेड को, ये जो हाल में जो SG Wen लिमिटेड को कॉर्पोरेशन सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए जो है 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, ये जो खास करके उद्योग विकास और परिषद द्वारा गठित ये जो है विश्वकर्मा जो पुरस्कार से दो प्रतिष्ठित पुरस्कार इनको दिया गया है। तो खास करके किस लिए इनको दिया है? तो समाज में बेटर काम करने के लिए, ठीक, इनको जो है उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है जी, अगर मैं SG Wen की बात करूं, SG Wen क्या चीज़ है? तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरल कॉरपोरेशन जो है कंपनी है। ठीक है जी, जिसे सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जल विद्युत उत्पादन करती है। ठीक है जी, 1988 में, ठीक, 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाटो ने कब जो है अपना जो है 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 5 अप्रैल को, 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल। ठीक है, तो हाल ही में नाटो क्या चीज़ है? तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, जो अंतर सरकारी सैनिक गठबंधन है, ये जो खास करके अटलांटिक संधि पे जो है काम करती है। ठीक है जी, मतलब जो है जितने भी इसके कंट्री जो मेंबरशिप है, तो एक तरह का हेल्प करती है। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक गठबंधन है। और हाल ही में जो नाटो ने जो 2024 को, ठीक है, 2024 को हाल ही में 4 अप्रैल को 75वां, ठीक है, 75वां अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो इसको आपको याद रखना है। और नाटो की स्थापना कब की थी? तो 4 अप्रैल 1949 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। इसका जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है जी, इसको याद रखिए। इसके मेंबर अभी 30 इसके कंट्री अभी वर्तमान में मेंबर है। भारत इसका मेंबर है या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नाटो का सदस्य है नहीं भारत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका हेडक्वार्टर आपसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्योंकि ये रिसेंटली आपसे जो है 75वां स्थापना दिवस नाटो ने मनाया है। तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और ये जो है इसका जो है हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। तो सभी को आपको पता होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 4 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। ठीक है, तो 5 अप्रैल को पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो है समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो समुद्री परिवहन जो प्राचीन काल से जी व्यापार के लिए इसको जाना जाता है और विशाल महासागरों के माध्यम से जो है अलग अलग देशों में संस्कृतियाँ अर्थव्यवस्था को आपका जोड़ने का काम करती है, इसलिए राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम मनाते हैं। ठीक है जी, चलिए ये 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का जो है पता चला है? गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है जी, तो गुजरात में जो पुरातात्विक उत्खनन के दौरान जो है 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का जो है यहाँ पे पता चला है। कई बार आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, हड़प्पा काल के बारे में आप पढ़े होंगे। तो हाल ही में जो है पुरातात्विक उत्खनन से लगभग गुजरात के कच्छ में 52,000 साल पुरानी जो है हड़प्पा बस्ती के यहाँ पे जो है पता चला है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो है 52,000 नहीं, ये आपका जो है 5200। ठीक है जी, तो 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की यहाँ पे खोज की है गुजरात के कच्छ में। ठीक है जी, लगभग यहाँ से 17 ईसा पूर्व के हड़प्पा बस्ती के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। ठीक है जी, इसमें क्या क्या और जानकारी यहाँ पे जो है पता चला, इसको देखते हैं। और इस यहाँ के जो हमारे जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा इसकी जानकारी मिली है। ठीक है जी, पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रोफेसर GS और राजेश SV के नेतृत्व में जो अभियान को जो है मतलब पता किया गया, जिसमें लगभग उत्खनन के दौरान 32 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व में यहाँ पे हड़प्पा बस्ती के प्रमाण मिले, जिसमें जो है बलुआ पत्थर, शैलों से गोलाकार, आयताकार बहुत सारे संरचना वगैरह यहाँ पे जो है मिट्टी के बर्तन वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें जो बहुत सारे घाटी वगैरह यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है लगभग 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का गुजरात के कच्छ में ये जो है जानकारी यहाँ से
प्राप्त हुई है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल या इनमें से कोई नहीं? तो अजीत डोभाल सभी जानते होंगे, ठीक है जी। तो हाल ही में एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अजीत डोभाल ने किया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और तो एससीओ क्या चीज़ है? तो एससीओ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं, ठीक है जी। संघाई सहयोग संगठन के नाम से जानते हैं। बीजिंग चाइना में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसका जो एससीओ का संगठन, ये जो इसको क्यों बनाया गया है? तो राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग को खास करके सदस्य देशों को मजबूत करने के लिए जो है बनाया गया। मतलब जो आतंकवाद, उग्रवादी जो है, इस खतरों को जो है मतलब जो है किसी भी देश में जो कंट्री मेंबरशिप है, यहाँ पे जो ऐसे होते हैं आतंकवाद वगैरह, यहाँ पे जो है उग्रवाद देख रहे हैं, खतरों को यहाँ पे जो है सामना करने के जो है सहयोग बढ़ावा देने के लिए जो है एससीओ का जो है संगठन को जो बनाया गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके जो है एससीओ के सदस्य हैं, ठीक है जी। तो लगभग 6 से 7 मतलब जो है 8 देश है टोटल देखेंगे तो 8 देश इसके जो है एससीओ के जो है इसकी कंट्री मेंबरशिप है। और 1996 में जो है इसकी स्थापना किया गया था और चाइना और बीजिंग में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस राज्य में परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू की है? असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में डीआरडीओ ने यहाँ पे जो है परीक्षण केंद्र के लिए परियोजना शुरू किया गया है। तो डीआरडीओ ने हथियार प्रणालियों के लिए, ठीक है जी। तो डीआरडीओ ने जो है हथियार प्रणालियों के लिए पश्चिम बंगाल में जुनपुट गांव, ठीक है, तो जुनपुट गांव में जो है एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की गई है, ठीक है जी। इसके पहले जो उड़ीसा के चांदीपुर में जो है बहुत सारे साइट के जो है चांदीपुर में परीक्षण रेंज भी बनाया गया है, ठीक है। तो खास करके यहाँ पे जो है हथियार प्रणालियों के लिए जो पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जो है परीक्षण केंद्र है। सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इस तरह के यहाँ पे जो है हमारी सेना काम कर रही है। डीआरडीओ की बात करूँ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब किया था? हमारे रक्षा अनुसंधान केंद्र है, ठीक है जी, 1958 में इसकी स्थापना किया गया था। और डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। अभी समीर वी कामत अभी जो है इसके चेयरमैन है डीआरडीओ के। इसको याद रखें, बड़े बड़े जो संगठन वगैरह है सभी से आपके जो इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन डाल रहे हैं। नॉर्मल एग्जाम में तो क्वेश्चन आपसे पूछे, नॉर्मल बोलता हूँ यूपीएससी तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये इंटरव्यू वगैरह में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते डीआरडीओ क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अभी इसके चेयरमैन कौन है, इसकी स्थापना कब किया था, इस तरह के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ जो है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है? पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली सरकार ने यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। तो इस योजना के तहत उद्देश्य लगभग 18 वर्ष या अधिक के जो महिलाओं को जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है जी। इसको जो है 4 मार्च को लाई गई, जिसमें महिलाओं को जो है 1000 रुपये जो है मासिक जो है ये पैसे इनको दिया जाएगा, ठीक है जी। आर्थिक सुधार मतलब आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए तो उनके बैंक खातों में डायरेक्ट जो है उनको जो पैसे उनके जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसको महिलाओं को सशक्त आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनी है? बिल्किस मीर, शेफाली शरण, जयश्री दास वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्किस मीर हाल ही में इनको जो है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य इनको बनाया गया है। ये कहाँ के रहने वाली है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं बिल्किस मीर, जो भारत की पहली महिला जूरी सदस्य जो है बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कई बार मेरे सेशन में बताया कि जहाँ पे पहली शब्द आता है या पहला शब्द तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो जो है पेरिस ओलंपिक की भारत की जो है पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं, ठीक है जी। तो बिल्किस जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में जो है सेवा करने वाली भारत की पहली महिला है जो इन्होंने इतिहास रचा है। तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीसीआई स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? अभय
कपूर, श्रेयांश सिन्हा, पंकज अडवाणी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। स्नूकर के लिए इनको जो है जाना जाता है, ठीक है जी। तो विश्व चैंपियनशिप रह चुके पंकज अडवाणी ने जो है इनको हाल में जो है स्नूकर क्लासिक टाइटल के जो है इनको जो है जीता है, ठीक है जी। ये जो खारके स्नूकर खेल में जो है अवार्ड को दिया जाता है। तो यहाँ पे CCI क्या होता है, तो CCI इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है जी। ये जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग वो इसको बोला जाता है। भारत की जो एक सांविधिक संस्था है, इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ठीक है जी। मतलब जो है एथलीट प्लेयर उनको जो एक तरह का मतलब आगे लेके जाना है, इस तरह के जो है काम करती है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो क्लासिक जो है स्नूकर में जो क्लासिक टाइटल को जो है पंकज अडवाणी ने यहाँ पे जीत हासिल की है, इसको याद रखिएगा। तो उनको जो चावला के खिलाफ इन्होंने जो है जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया संदीप जैन, राकेश मोहन, राजीव सिंघल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय मूल के जो राकेश मोहन है, इनको जो है इसके वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में जो है इनको नियुक्त की गई है, ठीक है जी। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं, इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 को जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। इसके जो है 189 देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है, जिसमें हमारा भारत भी इसमें जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वर्ल्ड बैंक जो है एक वित्तीय संस्था है जो है सहायता करती है जितने भी कंट्री मेंबरशिप होते हैं। अभी अजय बंगा, ठीक है जी, अजय बंगा वर्तमान में अभी जो है इसके अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के, इसको याद रखिए। अंशुला कांत हमारे दोनों भारतीय मूल के हैं, अंशुला कांत अभी जो है इसके CEO को हैं, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्मी मेडिकल कोर का 260वां जो है क्रम का स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 3 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल को जो है आर्मी मेडिकल कोर का जो है 260वां क्रम का जो है स्थापना दिवस मनाया है 3 अप्रैल को, इसको याद रखें। तो आर्मी मेडिकल कोर क्या चीज़ है, इसकी स्थापना जो 3 अप्रैल 1943 को जो है ये आर्मी मेडिकल कोर्स की स्थापना किया गया था। ऐसे ये खास करके जो आर्मी मेडिकल कोर जो भारतीय सेना में एक विशेषज्ञ कोर है, जिसमें मुख्य रूप से जो सेना कर्मियों को सेवा करती है, दिग्गजों के साथ साथ उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है, इसलिए इसकी जो स्थापना 3 अप्रैल 1943 को स्थापना किया गया है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो है 160वां जो है स्थापना दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हमारी जो सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया है, वायु शक्ति, आकाश तीर, गगन शक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश तीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेना का जो एयर डिफेंस मजबूत बनाने के लिए इस आकाश तीर को जो है हमारी जो है एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए आकाश तीर को जो है तैनात किया जा रहा है, ठीक है जी, हमारे भारतीय सेना के द्वारा। तो ये खास करके तो आकाश तीर क्या चीज़ है, तो आकाश तीर ये जो है भारतीय सेना को मजबूत होगी, इससे जो है एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह का मजबूत करना है। भारतीय सेना में जो है अत्याधुनिक जो है हाईटेक प्रणाली किसको शामिल किया जाए, एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह का मजबूत और आधुनिकीकरण यहाँ पे किया जाना है, ठीक है। तो विकसित किया जा रहा है आकाश तीर। तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के द्वारा इसको तो तैयार किया गया है। तो एक तरह यहाँ पे जो है इस तकनीक को इसलिए लाया जा रहा है ताकि हमारे भारतीय सेना की मजबूत होगी एयर सिस्टम डिफेंस को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आज के सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन आज का ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF आपको जो कहाँ मिलेगा, इसका PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डाउनलोड करके रिवाइज करना है आपको, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।